Hello, dear all, my students. Welcome to physics classes. Now we are present the theorem number 2, and in this theorem we have to prove that the diagonals of parallelogram bisect each other. तो इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में बच्चे आज हम दूसरे थ्योरम पे बात कर रहे हैं, जिसमें हमें ये प्रूव करना है पैरेललोग्राम की एक सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि जिसमें पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। देखिए, बाइसेक्ट करने का मतलब है कि अगर कोई लाइन अगर आप खींचते हैं, ये लाइन जितना भी सेंटीमीटर का हो, ठीक है, आप जब इसको बीच बीच में से एकदम काट दीजिएगा, एकदम इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा, दैट इज बाइसेक्शन, है ना। इसको हम बाइसेक्टर कहते हैं, है ना। और ये जो बाइसेक्ट हो गया लाइन क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तब लाइन बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। तो मुझे बाइसेक्ट का मतलब समझना पहले आना चाहिए। तो मुझे ये प्रूफ करना है बच्चे कि जो डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम का डायगोनल्स जो है आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले पैरेललोग्राम बना लेता हूं। पहले ये मेरा पैरेललोग्राम ऐसे बन गया, लेट्स सपोज ABCD इज आवर रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये जो डायगोनल्स हम बना रहे हैं, ये इसका डायगोनल है। एक डायगोनल इसका ये हो गया AC, दिस इज AC डायगोनल, और एक दूसरा डायगोनल हम खींचेंगे, दैट इज BD डायगोनल, ठीक है। हमारा डायगोनल सब क्लियर है बच्चे। डायग्राम तो मेरा डायगोनल्स है और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये मुझे प्रूव करना है। तो मुझे प्रूव करना है कि जो AO होगा वो OC की इक्वल होगा और OD जो है वो भी इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने लिखूंगा अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला चीज इसके बराबर हो जाएगा, AO OC की इक्वल हो जाएगा और OB जो है OD की इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो इसको पहले हम गिवन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गिवन लिखेंगे, फिर वही चीज लिखेंगे कि पैरेललोग्राम ABCD इन विच, फिर हम लिखेंगे कि जो मेरा डेफिनेशन है पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम के साथ तो आपको एक चीज हमेशा लिखना पड़ेगा कि अपोजिट साइड से होते हैं पैरेललोग्राम का, वो पैरेलल होते हैं। AB का पैरेलल जो है, AB जो है वो पैरेलल किसके हो गए, CD, एंड BC जो है वो किसके पैरेलल हो गए, ठीक है बच्चे। तो आपने लिखा BC पैरेलल हो गया AD के, ठीक है। तो अब देखा टू प्रूव के अंदर आएगा कि मेरे को ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करती हैं। यानी आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स कभी बराबर नहीं होता, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। जैसे आप देख सकते हो AC जो है इसमें बड़ा है और BD जो है छोटा है, तो ये डायगोनल्स बड़ा होगा, ये होगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और ये डायगोनल जो है छोटा होगा। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करती, इसका मतलब अगर ये 16 सेंटीमीटर का है तो ये 8 में हो जाए, और ये 12 का है तो 6 में आएगा। बात समझ में आ रहा है। ये 12 सेंटीमीटर का है तो OD का मान 6 और OB का मान 6 हो जाएगा, और ये 16 सेंटीमीटर का है तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा AO का मान, और OC का मान भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करेगी, हम ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चे। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि ये एक दूसरे को इक्वल, जैसे AO जो है OC के बराबर, तो मैं क्या लिखूंगा, जो AO लिखूंगा वो OC के बराबर लिखूंगा पहला, या OB जो है वो OD के बराबर लिखूंगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगी दूसरे को। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, जिसमें रिक्वायरमेंट होगा उसी में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसके प्रूफ में आएंगे। प्रूफ में है क्या, प्रूफ में है क्या कि आप दो ट्रायंगल सेलेक्ट करो जिसमें ये ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे। तो देखो ये ट्रायंगल्स मिल जाएंगे AO OC OD OB, ये ट्रायंगल्स आपको इस दोनों ट्रायंगल में मिल जाएंगे। आप ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो, ट्रायंगल आपने सेलेक्ट कर लिया, एक ट्रायंगल आपने ये ले लिया और एक ट्रायंगल आपने ये ले लिया, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का सिलेक्शन करना पड़ेगा बच्चे, कि ट्रायंगल का सिलेक्शन करने से क्या होगा कि आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, फिर सिंपलिसिटी से लिखना पड़ेगा वो चीजें, समझ रहे हो। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो चलो
तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, तो आप देखो इन ट्रायंगल AOB में देखो, एंड नेमिंग जो आपने AOB किया, ये नेमिंग आपने कैसे किया, AO यानी डबल लाइन से सिंगल लाइन पे है, AOB नेमिंग का ध्यान आप इसलिए रखते हो क्योंकि लास्ट में जब सिम्प्लिसिटी का जब बात आता है, जब लास्ट में आप सिम्प्लिसिटी से आप लिखते हो कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो उसमें आप जो ना फिगर के अंदर नहीं देखते, केवल जो ट्रायंगल के नेम है उसी पर देख करके आप आराम से नेमिंग कर सकते हो। तो जैसे नेमिंग का ध्यान आप रखें, नेमिंग स्टैंडर्ड चीज है, एग्जामिनर नेमिंग को नोटिस करता है, नेमिंग बहुत अच्छी चीज है, तो नेमिंग आपको करना है AOB, ठीक है, AOB ये ट्रायंगल आपने लिखा AOB, तो ये डबल जो टिक दिखा है ये AO को डिनोट करता है। तो इसमें भी अगर आप COD ट्रायंगल में आ रहे हो तो इसमें डबल टिक भी आना चाहिए, COD, AOD और COD इसमें आ रहा है, तो AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, AOB और ट्रायंगल COD। हाँ तो बच्चे AOB ट्रायंगल ले लिया और COD ले लिया, ठीक है, इसमें देख लिया भाई। तो AOB और COD में देखो आप नोटिस करो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होता है, ये वाला, ये साइड इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। तो जरा देखो आप फिगर को ध्यान से एनालाइज करो, पहले क्या करो आप ये और ये पैरेलल कर दो और AC को ट्रांसफर कर दो, आपको दिख क्या कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या दिखेगा, आपने इसको और इसको पैरेलल कर दिया और ये ट्रांसफर चला आपने ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो आपने DCAP देखो ये आपने पैरेलल किया है और आपने किसको ट्रांसफर लिया बच्चे, इसको AC को ट्रांसफर दिया, ये वाला एंगल इसके वाले के बराबर है, अल्टरनेटेड ट्रायंगल से, तो आप ये लिखोगे कि जो कि AB जो है वो पैरेलल है CD के एंड AC इज ट्रांसवर्सल, हम AC को ट्रांसवर्सल कह सकते हैं, ठीक है। AB जो है CD के पैरेलल है और AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो हम लिख सकते हैं कि जो मेरा BAC होगा, है ना, इसको एंगल 1 भी नाम दे सकते हो सिंपल तरीके से, बात करने की नहीं करते, इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, हो गया 1 2 3 4 कर दो, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो, और इधर आप लिखोगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आप ऐसा लिखो, ठीक है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप ऐसा लिखा। फिर आपने ये देखो ये आप एंगल लिख लिए 1 2 के बराबर, इसमें AB लिखोगे, AB इज इक्वल टू क्या लिखोगे, AB इज इक्वल टू CD, ये लिखोगे इक्वल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का बच्चे इक्वल साइड है, AB और CD इक्वल है, और जो इसमें 4 का एंगल जो है एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है ना। अब फिर लिखोगे चूंकि AB पैरेलल CD, देखो फिर AB पैरेलल CD में बनाऊंगा, AB और CD, ये फिर मेरा AB जो है वो CD के पैरेलल है, ये पैरेलल लिखा है, लेकिन इस बार में ना मैं ट्रांसवर्सल बदल दूंगा, इस बार मैं ट्रांसवर्सल बदल दूंगा, इस बार ट्रांसवर्सल BD कर दूंगा, ठीक है बच्चे, BC कर दूंगा, सॉरी इस बार ट्रांसवर्सल BC कर दूंगा, तो ये 3 दिख रहा है, देख रहे हो, ऐसे ही हालत यहाँ पे भी है 3 और ये 4, ये 4 और ये 3, ये आपस में रखो, Z बनना चाहिए, तो Z बने तो उल्टा Z बनता है, सीधा Z बने चाहिए उल्टा Z बने, अल्टरनेट इंटीरियर है ना, वो हमें याद आता है। तो हमने लिख दिया कि BC जो है, BD जो है, AB जो है वो CD के पैरेलल है, और BC क्या है, एंड BC जो है इज ट्रांसवर्सल, एंड BC जो है मेरा ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, कैसे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हमने लिखा बच्चे, इसीलिए ट्रायंगल जो मेरा होगा AOB वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसके ट्रायंगल COD के, ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें अगर आप एंगल 1 बोल रहे हो तो ये क्या कर रहा है, एंगल 2, एक एंगल ये हो गया,
इसमें अगर आप साइड पे बात करो, साइड अगर आप ए बी ले रहे हो तो इसमें साइड होगी सी डी। तो ये एंगल साइड, एंगल साइड, इसमें एंगल साइड। फिर जो है इसमें ये वाला एंगल की बात करोगे तो इसमें ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये रेड वाला तो ये एंगल बैठा हुआ है, ये साइड तो ये साइड बैठा हुआ है ना, इक्वल है आपस में। और ये एंगल तो ये एंगल बैठा हुआ है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। देखा, एक बार और देखते हैं। इसके एंगल के लिए ये बैठा हुआ है, इस साइड के लिए ये बैठा हुआ है, इस एंगल के लिए ये बैठा हुआ है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया मेरा, कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चे बाय ASA क्राइटेरिया से। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो सिंपलिसिटी से हम ये सारी चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखिए कि आपको दिखा रहे हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट आप लिखिएगा तो मेरा जो AB साइड है ना, ये मेरा जो है AO जो है, आपने ये पढ़ा है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिसिपल होता है। तो अगर इसका AO चलेगा, ठीक है, इसका AO चलेगा, AO किसके सामने है, 4 के सामने है। AO किसके सामने है, 4 के सामने है। 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो 3 के सामने वाला इक्वल होगा, ठीक है। 4 के सामने कौन है, AO, तो 3 के सामने कौन होगा, CO। तो AO का मान क्या हो जाएगा, CO के बराबर हो जाएगा, ठीक है। AO जो है वो CO। और आपने नेमिंग जो दिया है बच्चे, आपने एक नेमिंग पैटर्न के साथ दिया, तो पैटर्न के साथ दिया ना, इसीलिए देखिए AO का मान CO के बराबर आ गया। यहां भी आप देखिएगा फर्स्ट 2 लेटर्स देखिए AO और इसमें देखिए CO, ये दोनों आपस में बराबर है। तो AO जो है CO के बराबर होगा, और आपने यहां लिखा CPCT, आपने लिख दिया, सिंपलिसिटी से हो गया है ना, AO CO के बराबर हो गया। और फिर आपने लिखा OB जो है वो OD के बराबर हो गया, ये भी आपने लिखा CPCT। तो बच्चे यहां पर हम थ्योरम नंबर 2 कंप्लीट कर लिए कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रूव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसके साथ मैं अपना थ्योरम नंबर 2 कंप्लीट कर दिया। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरम की, तब तक के लिए आप इसको पढ़ें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि और सब बच्चे पढ़ सकें इसे। और थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।